इन टुडेज वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बहुत मोटा पैसा कैसे कमाया जाता है। बोलूं, मेरे को मेरे ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प किया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो मूविंग एवरेज वाले, जैसे इधर अब आई नो मैंने आपको बताया नहीं, मगर दो टाइप के होते हैं, उतना समझ लो। ये डायनेमिक बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये कोई एक लाइन नहीं है और ये एक लाइन है, सीधी लाइन, ठीक है। सो ये जो है वो लेवल का सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है और ये जो है वो डायनेमिक होता है। ये समझ रहे हो ना आप? तो आई थिंक कि ये जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि इसको मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यूज करते हैं, इसको भी यूज करते हैं, इसलिए ये चार्ट पे भी है। सो बेसिकली ये जो है ना, ये 200 कैंडल्स का मूविंग एवरेज है। एक कैंडल अभी इधर एक दिन को रिप्रेजेंट करता है। आपके लिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये एक कैंडल जो है वो एक दिन को रिप्रेजेंट करता है और ये है निफ्टी का चार्ट, ठीक है। और अभी ये जो है, ये मैंने बताया आपको 200 कैंडल्स का मूविंग एवरेज है, जो 200 डेज भी मूविंग एवरेज आप बोल सकते हो। पर ये 50 डेज का मूविंग एवरेज, ठीक है। अभी ये देखो 50 डेज के मूविंग एवरेज को इधर इसने रिस्पेक्ट किया है, देखो इधर टच करके वापस से ऊपर आ गया। सो रेलेवेंस तो है डेफिनेटली, इधर भी रिस्पेक्ट किया, देखो इधर से टच करके वापस से नीचे आ गया। यानी कि ये जो है ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी अभी जो है ये देखो, ये मैंने आज मार्क नहीं किया है, आपको लगेगा आज मार्क किया हुआ है। आप पिछला वीडियो जाके देखो जिसमें मैंने टॉप 10 अंडर वैल्यूड शेयर्स ऑफ इंडिया का जो वीडियो था, उसमें ये मैंने लास्ट में लाइन मार्क किया हुआ था। तभी मार्केट जो है वो इधर ही था, इधर समवेयर ओवर हियर था, ठीक है। मैंने ये लाइन मार्क किया था कि ये एक डेफिनेटली नाइस सपोर्ट है। एग्जैक्ट वर्डिंग से जाके देख लो। तो इसके बाद मार्केट ऊपर आया, ठीक है। ये होता है सपोर्ट का काम। फटाक से बताता हूँ। अभी देखो, अभी ये ना, ये रेजिस्टेंस अभी के लिए, ठीक है। तो सपोर्ट क्या होता है कि नीचे आया, सपोर्ट लिया और ऊपर आ गया। रेजिस्टेंस मतलब उसको रेजिस्ट करेगा, ऊपर जाने से रोकेगा। सपोर्ट यानी कि सपोर्ट देगा, ऊपर आएगा, ठीक है। अभी सपोर्ट ब्रेक भी हो सकता है, ठीक है। बट सपोर्ट जब भी ब्रेक होगा ना, तभी उसके नीचे वाला जो है वो लाइन सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। समझते हो ना आप क्या बोल रहे हो? अभी ये देखो, इसके ऊपर का है ना, ये रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। ये वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। अभी ये देखो, अगर आप बोल रहे हो कि इसका सपोर्ट दिखाओ, इसके नीचे वाला कौन सा सपोर्ट है, ठीक है। तो अभी 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 तो अगर देखो ना मार्केट में, तो ये वाला भी है ना, ये वाला लेवल, दिस इज ऑल्सो सपोर्ट लेवल, ठीक है। मेरे हिसाब से दिस इज ऑल्सो सपोर्ट लेवल, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि सपोर्ट मैंने मार्क कैसे किया। सबसे पहली बात, ठीक है, ये देखो, ये वाला है ना, ये वाली जो लाइन है, ये देखो इधर भी मार्केट पहले आया था, देख रहे हो ना, इतना ऊपर आया था, मगर इससे ऊपर नहीं आ पाया, इधर से नीचे आ गया, ठीक है। यानी कि और बाद में भी ऊपर आया इधर, देखो कितनी देर तक रुका था इधर, ठीक है। ये रेजिस्टेंस समझ रहा था इसको, ये रेजिस्टेंस का लाइन था पहले, ठीक है। फिर इसको तोड़ के ऊपर चला गया, रेजिस्टेंस को तोड़ते भी है। अभी ये रेजिस्टेंस को तोड़ा ना, तो ये वाला रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये वाला रेजिस्टेंस आ गया, क्योंकि इधर देखो, इधर पहली बार इतना मार्केट ऊपर गया था, तो इधर देखो, इधर इधर मर रहा है, तो ये रेजिस्टेंस है, ये समझ गया, तब इधर समझा अपने को कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक। इसको तोड़ के ऊपर गया, ठीक है। और उसके बाद अपने को ये रेजिस्टेंस मिला इधर, और इसके ऊपर गया। फिर ये सपोर्ट जो है वो सपोर्ट काम नहीं किया, धड़ाधड़ नीचे आया। ये सपोर्ट भी काम नहीं किया, ये सपोर्ट भी काम नहीं किया, नीचे आ गया। उसके बाद वापस से ऊपर गया, और ये देखो बेसिकली जिधर भी हाइज ज्यादा बन रहे हैं ना, देखो इधर इसके ऊपर आके इधर भी इन दिस एरिया और इन दिस एरिया, ठीक है। तो ये वाला एक लेवल हो जाता है, ठीक है। ये वाला एक स्ट्रॉन्ग लेवल हो जाता है। अभी इसके नीचे तो फिर वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, अगर इसके ऊपर है तो फिर अगर ऊपर सस्टेन किया हुआ है तो फिर ये सपोर्ट हो जाएगा। मगर अभी देखो, ये सपोर्ट तोड़ के नीचे आया, इधर इधर देखो रेजिस्टेंस था, इधर हम लोग कर सकते थे सेल अगर किया होता देखो तो मोटा प्रॉफिट, और इधर इधर कर सकते थे बाय, ठीक है। इधर बाय किया होता मोटा प्रॉफिट, ठीक है। सो यही बात होती है सपोर्ट पे बाय करने का, रेजिस्टेंस पे सेल करने का, सपोर्ट पे बाय करने का, रेजिस्टेंस पे सेल करने का। ये एक बेसिक रूल है, ठीक है। इसको आप तोड़ मरोड़ भी सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, मगर बेसिक रूल सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो। क्यों? बाय लो सेल है का ही एक डेरिवेशन है ये रूल, ठीक है। अभी आपको अगर इतना नॉलेज में अगर ट्रेडिंग सीखना है तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। अभी ये देखो, इतना आपको समझा। अभी हम लोग करते ये चार्ट को बड़ा कर देते और आगे बताता हूँ मैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप कैसे यूज कर सकते हो। अभी इन दिस केस,
ठीक है, इन दिस केस ये ऊपर आएगा, ठीक है, ये ऊपर आएगा तो अपन क्या करेंगे, देखो बहुत बड़ा मूव है, ठीक है, बहुत बड़ा मूव है, इधर से गैप अप दिया हुआ है, इट्स अ बुलिश, मतलब बुलिश है तो फिर साइड से रेजिस्टेंस तोड़ के भी जा सकते हैं, ठीक है, बट ऐसा मर मर के अगर आएगा, इधर भी देखो, इधर भी रेजिस्टेंस तोड़ के जा सकता था, मगर इसी जगह पे ये देखो, ये भी बुलिश है, फुल्ली बुलिश है, तो तोड़ के गया ना ऊपर, ठीक है, मगर इसी जगह पे अगर ऐसे आता है, ये देखो ये मर मर के ऊपर आ रहा है, तो फिर वी कैन से कि इधर सेल कर दो, ठीक है, इधर सेल कर दो, मगर अभी इधर सेल कर दिया, ऊपर चला गया तो आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है, तो आपको ये भी देखना पड़ता है, ये देखो इधर भी काइंड ऑफ थोड़ा सा मर के आता है, यू कैन बुक प्रॉफिट ओवर हियर, ठीक है, अभी इधर सपोर्ट पे बाय करते तो ऊपर आ जाता, ठीक है, ये देखो इधर मर मर के सपोर्ट ले रहा था, मर मर के ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली क्या कर सकते हो, इधर बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ठीक है, सो ये चीज हो जाती है। अभी इसमें मेन चीज क्या है, टू आइडेंटिफाई द लेवल्स, ठीक है, आइडेंटिफाई, अभी आप बोलोगे कि भाई मैं कौन से लेवल, कौन से इस पे टाइम फ्रेम पे करूँ, आप डे पे कर रहे हो, हार पे करूँ, 30 मिनट पे करूँ, 15 मिनट पे करूँ, देखो डे पे आप कर सकते हो, ठीक है, दिस आर द मेजर लेवल्स, 1 घंटे पे अगर आप जाओगे तो आपको हो सकता है कि इसके अलावा भी कुछ लेवल्स मिल जाए, ठीक है, इसके अलावा भी आपको कुछ ना कुछ लेवल्स मिल जाए, जैसे कि ये लेवल हो गया, समझ रहे हो ना, ये यहाँ का ये लेवल हो गया, यहाँ पे देखो वापस से ऊपर आके ये नीचे जा रहा है, यू कैन बुक प्रॉफिट हो गया डेफिनेटली, लाइक, ठीक है, इसके नीचे का ये वाला लेवल हो गया, समझ रहे हो ना, इधर से देखो, इधर से वापस से अगर मैं इसको मार्क करता हूँ तो ये देखो इधर से नीचे आया, यू कैन डेफिनेटली, मतलब लेवल्स कोई भी किधर भी काम करता है, ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहता था। और ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी कि ऊपर जाने को रोके। अभी देखो जितना भी स्लो मूवमेंट होगा ना, नीचे धीरे धीरे आ रहा है तो सपोर्ट को ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा, धाप पकड़ के आ गया तो हो सकता है सपोर्ट को रिस्पेक्ट ना करे, इस ऐसे ही अगर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस को शायद से रिस्पेक्ट करेगा, भाट करके ऊपर जा रहे हैं तो शायद से रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट ना करे, धाप करके नीचे आ रहे हैं तो अपने को बाय नहीं करना है, धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं तो वहां पर बाय कर सकते हो, धाप करके ऊपर जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस पे सेल नहीं करना है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हो, ठीक है। और बहुत बार कैसा होता है ना कि ये तो निफ्टी है, बहुत सारे शेयर्स का एक रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, चलो एक शेयर बताता हूँ, लेट्स टेक टाटा मोटर्स, लेट्स टेक टाटा मोटर्स, लेट्स टेक विप्रो, हाँ विप्रो ले लेते हैं, विप्रो में शायद से आप लोग ये जो एग्जांपल है इसको अच्छे से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, ओके, सो ये देखो विप्रो में अगर मेरे को बोले कि लेवल्स दिखाओ, तो ये लेवल लूंगा मैं एक ये लेवल लूंगा, देख रहे हो ना क्यों ले रहा हूँ, ये ऊपर का लेवल है, उसके बाद मैं बोलूंगा कि मैं ये लेवल भी ले सकता हूँ, क्योंकि इधर भी देख रहे हो ना, ये तो विप्रो इज ऑन द रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो, और इसके वजह से देखो, इसके वजह से ऊपर आया, इसको रिस्पेक्ट करके थोड़ा सा भी नीचे जा रहा है, ठीक है, वी कैन ऑल्सो टेक दिस लेवल, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, अभी देखो इधर ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, इधर है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर वापस से इधर रेजिस्टेंस है, नीचे आ रहा है, मतलब ये वो रेंज में ज्यादा खेल रहा है, ये देखो ये नीचे वाला एक और इम्पोर्टेंट लेवल हो गया, ठीक है, अभी ये लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल से, अभी ये इंपॉर्टेंट लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया, पहले ये इंपॉर्टेंट लेवल इसके लिए सपोर्ट था, देखो 2 बार सपोर्ट लिया इसने इधर, ठीक है, डबल बॉटम, ठीक है, तीसरी बार अगर नीचे आया तो प्रोबेबली ये इसको ब्रेक कर देगा, क्योंकि जितनी बार ये नीचे आके इसको टच कर रहा है ना, उतनी बार ये इसका ये देख रहा है, स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहा है, और जितनी बार ये मारेगा ना इसको, उतना ये कमजोर हो जाएगा, ये लाइन कमजोर हो जाएगा, लाइन कमजोर होगा तो टूट के नीचे आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखो एक बार टच किया, 2 बार टच किया, लाइन कमजोर हो गया, तीसरी बार खुल के ऊपर निकल गया, ठीक है, ये देखो वापस से ऐसे हुआ इधर, बट खुल के ऊपर निकल गया तो बात खत्म हो गई, ये देखो वापस से डबल बॉटम बना रही है, सो ये वाला जो है ये सब सिस्टम है, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है एंड हाउ टू मार्क दोज लेवल्स, ठीक है। अभी ये लेवल्स को आप ये देखो, ये इसको 200 मूविंग एवरेज, अगेन 200 मूविंग एवरेज, ठीक है, सॉरी 200 के मूविंग एवरेज को भी देखो ये एज ए इंपॉर्टेंट लेवल समझ रहा है, देखो इधर से नीचे आ गया, ठीक है, फिर से इधर टेस्ट कर रहा है, ठीक है, इसको भी देखो 50 डेज मूविंग एवरेज को भी ये एज अ सपोर्ट बहुत बार इसने यूज किया हुआ है, ठीक है, तो ये वाली जो लेवल्स है ये आपको
पता होना चाहिए। अभी आप बोलोगे कि ठीक है, इतना समझ गया मेरे को, इसके आगे क्या मैं ट्रेड कर सकता हूँ डायरेक्टली? देखो, ये जो है वो खाली टेक्निकल एनालिसिस है, ठीक है, अ पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, बट इसके आगे भी आपको सीखना है, ठीक है। तो इसके आगे आप सीखते रहो, ठीक है। हो सकेगा उतना मैं वीडियो बनाते रहूँगा, मगर मेरा जो एम है वो है कि बेसिक से आपको प्रो बनाना है, तो आपको डेफिनेटली जो चीज़ें हैं उससे मैं फैमिलियर करूँ, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि मैं आपको 7-8 वीडियो में एकदम ही प्रो बना दूंगा। अनरियल एक्सपेक्टेशन सेट करना इज अ स्टूपिडेस्ट थिंग दैट एनीवन कैन डू, ठीक है। सो वो मैं नहीं करना चाहता। डेफिनेटली अ गुड थिंग, डेफिनेटली अ गुड थिंग टू कीप इन योर हेड। मैंने बहुत सारे पैसे बनाए इससे, ठीक है, डूइंग ऑप्शन ट्रेडिंग, मगर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको। सेकंड थिंग, इफ यू वांट टू हेल्प मी आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, अकाउंट खोलो, एंड इट्स वेरी द ब्रोकर्स दैट आई ट्रस्ट, उसका मैं कर रहा हूँ। आई डोंट वांट टू अर्न एनी मनी, ठीक है। मनी अर्न करना होता तो नामचीन ब्रोकर्स को मैं डालते नहीं। आई वुड हैव पुट what RSX broking, I don't know even if someone like that exists, मगर वैसा कर देता मैं। I don't want to do that, I want to help you guys genuinely, और मेरे को उससे कुछ थोड़ा बहुत पैसा बने तो भाई देखो कोई भी ना नहीं बोलता, ठीक है। बट आई डोंट, अगर आप वो करते हो तो आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी डेफिनेटली फ्रॉम माई साइड, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस ऐसे हो जाते हैं कि वो चीज़ मैं वीडियोस में नहीं ला पाता क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट होता है वीडियो में, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको पर्सनली डिलीवर कर देता हूँ, ठीक है। इफ़ यू ओपन योर अकाउंट थ्रू माई लिंक, अगेन अकाउंट ओपनिंग फ्री है, नथिंग विल बी चार्ज। पैसों का भूखा नहीं हूँ मैं गाइस, बिलीव मी। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन।